अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज हम कुरान की सूरह नंबर 2 सूरह अल-बकरा आयत नंबर 46 से आयत नंबर 60 तक का तर्जुमा पढ़ने वाले हैं। अगर आपने शुरुआत से कुरान को नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह पढ़ सकते हैं शुरुआत से। आयत नंबर 46 का तर्जुमा बिस्मिल्लाह करेंगे। आयत नंबर 46 क्या कहती है? और ये वही लोग हैं जो पक्के हैं कि ये अपने रब से मिलने वाले हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। आयत नंबर 47, हे बनी इसराइल, याद करो वो एहसान जो मैंने तुम पे किए थे और किस तरीके से हमने तुम्हें इस जहान में बढ़ा दिया था। आयत नंबर 48, और डरो उस दिन से जो कि क़यामत का है, जहाँ कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के किसी भी फ़ायदे का नहीं होगा, ना ही तुम्हारी कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और ना ही तुमसे कोई मुआवजा लिया जाएगा और ना ही तुम मदद किए जाओगे। आयत नंबर 49, और याद करो जब हमने तुम्हें फ़िरौन के लोगों से बचाया जो तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्दनाक अज़ाब दे रहे थे, जो तुम्हारे बेटों को तो मार देते थे पर तुम्हारी औरतों को छोड़ दिया करते थे, और ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सब्र का एक इम्तिहान था। आयत नंबर 50, और याद करो जब हमने दरिया को अलग कर दिया था और तुम्हें बचा लिया था और फ़िरौन को डुबा लिया था और लोग देखते रह गए थे, और फ़िरौन को जो है दरिया के पानी ने पूरी तरीके से घेर लिया था। फ़िरौन से छुटकारा मिल गया था और दरिया के टुकड़े हो गए थे। आयत नंबर 51, और याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए चुना था और उनकी गैर मौजूदगी में तुमने एक बछड़े की इबादत करना शुरू कर दिया था। बेशक तुम जालिमों में से एक थे। जालिम यानी मुशरिक और जो गलत काम करते हैं, यानी कि एक तो मुशरिक है ही है और गुनहगारों को भी इसमें काउंट किया जाएगा। आयत नंबर 52, लेकिन उसके बाद भी हमने तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार रह सको। आयत नंबर 53, और याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, यहाँ पे तौरात की बात हो रही है, और इसमें तुमसे सच कहा गया जो भी तुम्हारे लिए सही है और गलत है, इस चीज़ की सही हिदायत दी हमने तुम्हें। आयत नंबर, मूसा ने अपने लोगों से कहा, ए लोगों, तुमने इस बछड़े की इबादत करके बेशक खुद को जालिमों में से शामिल कर लिया है, तो अपने रब की तरफ तौबा के लिए मुड़ जाओ और अपने आप को मार लो। यानी कि जो मासूम हैं वो गुनहगारों को मार दें, और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम्हारे रब की तरफ से। और फिर उनकी तौबा कबूल कर ली गई। बेशक अल्लाह तौबा बड़ी कबूल करने वाला बहुत रहीम है। आयत नंबर 55, और याद करो जब तुमने कहा, ए मूसा, हम तब तक तुम पे ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को देख नहीं लेते, और फिर तुम पे बिजली चमकने लगी और तुम देखते रह गए। आयत नंबर 56, और फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद उठा दिया ताकि तुम शुक्रगुजार रह सको। आयत नंबर 57, और हमने तुम्हें बादलों से घेर लिया, हमने तुम्हारे लिए मन्ना और सालवा, ये एक कहावत है, नाजिल किए और कहा कि तुम जो भी जायज़ चीज़ हमने तुम्हारे लिए रिज़्क के तौर पे दी है उसे खाओ। लेकिन वो तो बगावत करने लगे, वो खुद ही अपने आप को गुमराह करते थे, हमने उन्हें गुमराह नहीं किया था। आयत नंबर 58, और याद करो जब हमने कहा कि इस शहर में दाखिल हो जाओ और हमारे फसल से जितना खाना चाहो अपनी खुशी से अपनी मर्ज़ी से उतना खाओ, और इस दरवाज़े में सजदा करते हुए रुकू करते हुए दाखिल हो जाओ और ये कहो कि तुम्हें माफ़ कर दिया जाए, ताकि हम तुम्हें माफ़ कर दें और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दें और तुम्हें बढ़ा दें उनमें से जो नेक अमल करते हैं।
اور ثواب والوں میں۔ آیت نمبر 59۔ اور جو بھی غلط کرتے ہیں، جو بھی اس کلام کو بدل دیتے ہیں جو بھی انہیں کہا گیا تھا، تو ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا جنت سے، کیونکہ وہ بغاوت کیا کرتے تھے اللہ کے خلاف، اور ساتھ میں وہ لوگ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 60۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ اس پتھر پہ تم مارو اپنی چھڑی سے، اور پھر 12 جھرنے نازل ہو گئے، ہر ایک جماعت کے لیے اس کی جگہ پہ پانی تھا۔ کھاؤ اور پیو ہر ایک چیز سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق کے طور پہ عطا کیا ہے، لیکن اس دھرتی پہ آتنک نہ مچاؤ اور نہ ہی فساد کرو۔